क्वेश्चन करो ये। राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज ऑफ, पहला है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, second is 2,3 dimethyl butanol, third is heptane 4-ol। बनाओ स्ट्रक्चर। डन बेटा, चेक करो फिर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप ऐसे बना सकते हो। आइसो ग्रुप होता है जब सेकंड कार्बन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप हो, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे बनेगा। आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में इस तरीके से एरो लगा के OH लगा सकते हो। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक। फिर है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ये बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। और फिर है हेप्टेन 4-ol, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 पे ऊन।
ठीक है, बनाओ इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ आपको। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है इसमें। बना रही हूँ। Write the type of reactions involved.
डन। देखो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एल्काइल हैलाइड, इसमें आप एल्कोहलिक केओएच डाल रहे हो। एल्कोहलिक केओएच बीटा एलिमिनेशन कराता है, अल्फा से हेलोजन एलिमिनेट कराएगा और बीटा से हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका अल्फा कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, और ये वाला इसका बीटा कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन जाएगा। दोनों कार्बन एटम्स में से एक एक एटम मिसिंग होगा, इसीलिए दिस गिव्स राइज टू एल्कीन। ठीक है, तो दिस इज बीटा एलिमिनेशन और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन निकलना इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और अगर आपके पास यहाँ ब्रोमीन है, आपने KOH एक्वस KOH आपने पुट किया है, Br की जगह OH लग गया है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। और नेगेटिव चार्ज Br पे नेगेटिव होता है, उसको OH नेगेटिव से आपने रिप्लेस किया है, इसीलिए इसको स्पेसिफिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये ब्रोमीन है, आप इसको ऐड कर रहे हो डबल बॉन्ड के अक्रॉस, दोनों तरफ बी आर ऐड हो गया है। दिस इज एन एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और बी आर अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो गया। और लास्ट वाले में आपके पास यहाँ क्लोरीन है, उसकी जगह पर OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव रिप्लेस हो गया, OH नेगेटिव लग गया। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रिप्लेस हुआ एक और नेगेटिव चार्ज से। राइट, अब मैं आपको कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन देती हूँ, आप उनको अरेंज करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी में अरेंज करना। ट्राई करो।
डन। सबसे पहले आपको इसमें असाइन करना है कौन सी डिग्री है। जैसे ये वाला जो कार्बन है, दिस इज सेकेंडरी, दिस कार्बन इज प्राइमरी, दिस इज टर्शरी। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा बना है, दिस इज टर्शरी। ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है टर्शरी। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये टर्शरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो इसमें भी जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कार्बोकेटाइन के जैसा ही होता है। तो 1 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज। जैसे कार्ब अनायन होता है वैसे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को कैसे ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं चाहिए। तो CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये डोनेट करेगा ऐसे, 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 ये डोनेट करता रहेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ता रहेगा। इस साइड एक तरफ अगर हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो ही तरफ इसके CH3 ग्रुप होगा, रिलेटिवली लेस नेगेटिव होगा, लेस अमाउंट ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक ही साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, जितना ज्यादा इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा उतना अनस्टेबल वो ग्रुप होगा, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, उससे उसको रिपल्शन हो जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको आइसोमेरिज्म पे देती हूँ। आई मेक सम स्ट्रक्चर्स, आपको उन स्ट्रक्चर में से एक दूसरे के रिलेशनशिप उसका बताना है कि कौन सा, किस आइसोमेरिज्म को, कौन दो स्ट्रक्चर्स आपस में आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं।
ये हमारे क्या वार्षिक है तो देख के बताना है कि कौन से वाले जो ग्रुप्स हैं वो आपस में आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी करें, पर आपको देखना है कि ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बताना है और बताना है कि अच्छा बी और सी आपस में ये वाली आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं लाइक दिस। इन सब में से जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं बनाओ। कर नहीं रहे आप लोग? देखो, सबसे पहले तो आइसोमर बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने होते हैं कि वो सेम होने चाहिए, लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर ए और बी में आपको चेक करना है 4 कार्बन एटम्स का अल्कोहल और 4 कार्बन एटम्स का ईथर, तो मतलब जो ए और बी है वो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, फिर
अब इसमें कितने 1 2 3 4 कार्बन एटम सी में है, और ये यहाँ पर ब्रांच्ड है लेकिन ये यहाँ पर चेन में है। तो ए और सी भी आपस में आइसोमर है, लेकिन ये आपके पास बनने जाएगा चेन आइसोमर क्योंकि वो ब्रांच्ड है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बी और सी भी आपस में आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, वो भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करे। ऐसे करना है आपको, ट्राई करो। बाकी सबको भी ऐसे रिलेट करना कि अच्छा सी और डी का एन नंबर ऑफ आइसोमेर्स आपको मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या क्या टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो होती है कंपाउंड्स में। और किस किस ने बनाया बताओ जरा, ऐसे और कॉम्बिनेशन बताओ और नाम बताओ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के। बोलो, किया किसी ने? बोलो। नहीं? अब बी देखो, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये डी कीटोन ग्रुप है और ई जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एस्टर है एफ ग्रुप, और ये 1 2 3 4 5, यहां पर भी ये एस्टर है। लेकिन अगर आप ये देखो तो ये एफ और जी आपस में आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहे, वो सेम ही वो ग्रुप्स हैं, बस इधर उधर दिख रहे हैं। तो दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल, जरूरी नहीं है सारे ग्रुप्स आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम है, बस एक अलग दिख रहे हैं क्योंकि वो ऊपर नीचे बनाए हुए हैं। ठीक है। और ये है आपके पास एल्कीन ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है आपके पास आई में, और जे में 4 कार्बन एटम्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एल्काइन है ये। तो इसमें एच तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा, लेकिन जो आई और जे है वो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और क्वेश्चन, आपको इफेक्ट्स पे क्वेश्चन देती हूँ कि कौन सा इफेक्ट इसमें लग रहा है। आपको प्लस आई या माइनस आई के फॉर्म में बताना है कि इसमें ये इफेक्ट लग रहा है। एवरी कार्बन इज बाय डिफॉल्ट मेकिंग 4 bonds। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपोकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इसमें से आप सोचो और लिखो कौन सा इफेक्ट ये शो कर रहे हैं।
ये बेटा देखो इधर, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके खुद पे नेगेटिव और साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, जो कि धीरे धीरे कम होता रहता है और फोर्थ कार्बन पे जाके निग्लिजिबल होता है। ये है माइनस आई इफेक्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो, दिस आल्सो शोज माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जो CH3 ग्रुप है वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट। और अगर आपके पास पाई बॉन्डेड सिस्टम है और उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्डेड सिस्टम को दे देता है। और लास्ट है ये कि अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करके रेजोनेंस शो करेंगे। ठीक है, फिर ये वापस इधर आके वापस इधर भी आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहते हैं एंड दिस इज टर्म्ड एज रेजोनेंस। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस करना। कोई डाउट है आज वाले टॉपिक में से तो पूछो। Okay, then see you next class. Take care. Bye.